बट इसका बैकअप रेंज मेरे BMW से भी कम है। हीरो ने उसके स्कूटर पे रिवर्स दे दिया, लेकिन BMW अपने बड़े बाइक्स पे नहीं दे रहा है। ये क्यों, ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। So in today's video, I've got something very special. I have got a Hero electric scooter. This is Hero Vida VX2 Plus. एक महीने से मैं ये गाड़ी को ओन कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर अब तक चला चुका हूँ। पूरा ओनरशिप रिव्यू, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद दी डीप डाउन एनालिसिस ऑफ दिस स्कूटर। सो स्टार्टिंग विद द लुक ऑफ दिस स्कूटर, मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। इसका काफी स्लीक है, काफी एरोडायनेमिक लगा, क्योंकि जब मैं ट्रैफिक में चला रहा हूँ या हाईवेज पे भी चला रहा हूँ तो स्पीड अच्छा जाता है इसका। एंड छोटा है, मैन्यूवर करने के लिए इजी है। गलियों में स्पेसिफिकली ये गाड़ी हम सिटी ट्रैफिक में ही चलाएंगे, उसी पर्पस के लिए बिल्ड है, तो इजी है वहाँ से मैनेज करने के लिए। इसमें मल्टीपल कलर्स भी आते हैं। मैंने चूज किया ये ब्लू कलर, येलो भी है, रेड भी है, व्हाइट भी है, ग्रे कलर भी है, तो काफ़ी मल्टीपल कलर्स है, बट आई चोज टू गो विद लिटिल सोबर कलर। ये भी बढ़िया है। एंड इसमें इसके लुक्स के हिसाब से अगर और एक बात करूँ मैं, तो इसका जो स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है काफ़ी बढ़िया है। एक बार ऑन करने के बाद में साउंड देता है एंड इसमें पहले हीरो वीडा लिख करके आता है। आपको ये आपका UI कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी फिलहाल 68 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। फ्रंट, ये है फ्रंट बैटरी, ये है रियर बैटरी। करंट टाइमिंग इज 3:22 PM एंड अभी ये इसको आपको एक बार कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ये पूरा सेटिंग करना पड़ता है, इसी में हो जाता है। एंड देन ये आपको डेटा कुछ इस तरीके से देने लगता है। सो एक चीज़ इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। कोई डर नहीं है आपकी गाड़ी गिरने के बाद में टूट सकता है या कोई आकर के डैमेज कर सके। ये इंटीग्रेटेड है, लेफ्ट राइट दोनों ही, वो काफ़ी बढ़िया है। सो एक कॉस्ट पॉकेट पे कोई बड़ा हिट ना पड़ने के ऊपर काफ़ी बढ़िया सा ये दिया हुआ है फीचर, कि टूटने के बाद कॉस्ट आता है वो बच गया। इसका जो इंटीग्रेटेड हेडलाइट है विद द शेप ऑफ एक्स, ये मुझे थोड़ा यूनिक है, काफ़ी बढ़िया लगा। मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से जो इसका डिज़ाइन दिया है। फंक्शनल है, हाई बीम लो बीम दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। इफ़ यू विल स्पीक अबाउट द टेल पार्ट, यहाँ पे भी अच्छे से लिख के आ रहा है पावर्ड बाय हीरो। काफ़ी लोगों को पता नहीं कि वीडा हीरो का ही प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे बहुत ही साइलेंटली इंटीग्रेट किया हुआ है पावर्ड बाय हीरो। एंड यहाँ पे भी अगर आप टेल लाइट देखोगे तो यहाँ पे भी एक्स फॉर्मेट में दिया हुआ है। काफ़ी बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है, ईजी। एंड यहाँ पे भी आपके जो दोनों इंडिकेटर्स है वो इंटीग्रेटेड है, तो अगेन डैमेज के कोई चांसेस नहीं है एंड पॉकेट पे कोई बड़ा कॉस्ट हिट नहीं होगा। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद है लुक्स के मामले में, ब्रांड ने बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही सटनली यहाँ पे ब्रांडिंग दे दिया है विद द मॉडल VX2 Plus। कोई भी बड़ा, कोई लाउड मैसेज नहीं है कि ये किस तरीके, कौन सा स्कूटर है, क्या मॉडल, बड़ा ही इंटीग्रेट किया है स्मूथली। एंड कलर के साथ में भी ये कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया आ जाता है। मेजरली जो इनके और भी कलर्स है उसमें भी ये बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है। सो ये ब्लेंड का जो प्रोसेस है ये अच्छा लगा मुझे। सो इसका बूट खोलने का भी बहुत ही ईजी तरीका है, बाकी स्कूटर्स के जैसे ही सिंपली ऐसे मूव कर देना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंड इस तरीके से बूट खुल जाता है। ओके, टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, मुझे ये जनरली मतलब काफ़ी पर्सनली पसंद नहीं आया ये चीज़, क्योंकि इसमें एक हाफ फेस हेलमेट ही फिट होगा। जैसे अगर मैं ये एक बड़ा मेरा हेलमेट है, अगर इसको मैं फिट करने की कोशिश करूँ तो ये फिट ही नहीं होगा। ये इस तरीके से आने के बाद में ये बंद ही नहीं होगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे। सो यहाँ पे ब्रांड को थोड़ा सा सोचना चाहिए और थोड़ा सा बूट स्पेस देना चाहिए एक्स्ट्रा, सो दैट एक बड़ा अच्छा खासा हेलमेट इसमें फिट हो जाए। सो अगर आप देखेंगे इन जनरल आपको एक फर्स्ट एड किट आ जाता है, बेसिक सिंपल एंड बेसिक टूल्स भी है इसके अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉन्स्टर इन द फ्रिज, विच इज द बैटरी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो बैटरी के लिए आपको ऊपर से एक लिड दिया है, कवर दिया है, ताकि ये कवर्ड रहे, दिक्कत ना रहे। और इसको ये डायरेक्टली हम खोल भी नहीं सकते, वी नीड दिस की। और ये सेम आपका जो जिससे गाड़ी स्टार्ट होगा वही की है। इससे इस तरीके से आपका बैटरी का केस खुल जाता है एंड ये रिमूवेबल बैटरीज हैं। सो आई कैन सिंपली पुल इट आउट बोथ द बैटरीज। नाउ द स्कूटर वोंट फंक्शन। थोड़ा बैटरी एज अ बैकअप रह जाता है, जो कि आपका स्क्रीन पे दिखाएगा, बट गाड़ी मूव नहीं होगी इसके बाद। ओके, अभी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। काफ़ी हैवी बैटरीज है बाय द वे। सो इन बैटरीज का बैकअप मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। ये हर एक बैटरी को 2.5 आवर्स लगता है फुल चार्ज करने के लिए, फ्रॉम 0 to 100। एंड मैंने वो चीज़ करके भी देखा है पहले। 0 to 100 मैंने चार्ज भी किया था, 2.5 घंटे दोनों को लगता है, मतलब टोटली 5 आवर्स लगता है बैटरीज को पूरा चार्ज होने के लिए। बट इसका बैकअप रेंज मेरे BMW से भी कम है। इसका एवरेज बहुत कम आता है, ये चीज़ मैंने एक नोटिस किया है ना। वो उस पर मैं आता हूँ, उसके पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर डायरेक्टली आपको गाड़ी चार्ज करना है
आपको बैटरीज नहीं निकालना है और डायरेक्टली गाड़ी चार्ज करना है तो 3 पिन प्लग पे आप लगा करके, ये देखिए यहाँ पे आपको माउंट दिया हुआ है, ये माउंट पे आपको डायरेक्टली प्लग को लगा देना है एंड 3 पिन प्लग पे आपका गाड़ी चार्ज होते रहेगा। तब तक गाड़ी ऑब्वियसली नॉट फंक्शनल, यू कांट यूज द व्हीकल। बट नाउ कमिंग बैक ऑन द टॉपिक कि इसका बैटरी बैकअप मुझे क्यों नहीं पसंद आया, तो इसको एक बार चार्ज होने में 5 घंटे लगते और इसके बाद में ये मैं सिटी में ही चलाऊंगा, ऑब्वियसली हाईवेज पे नहीं जा सकता। 100 का रेंज दिखाता है फुल चार्ज पे ऑन इको मोड, बट ऑब्वियसली 100 की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, कभी जाना ही नहीं है। चलो मैक्स टू मैक्स अगर मैंने 60 किलोमीटर चलाना है, 70 किलोमीटर चलाना है, मतलब अगर फुल चार्ज पे 100 किलोमीटर जा रही है तो आप ओनली 50 किलोमीटर्स तक ही राइड कर सकते हो, बिकॉज यू नीड द बैटरी टू कम बैक अगेन एट योर होम टू फॉर द नेक्स्ट चार्ज सो दैट यू कैन यूज इट नेक्स्ट डे। बैटरी बैकअप बहुत ही कम लगा मुझे, मैं तकरीबन 10-15 किलोमीटर का एक रेंज होता है मेरा, अगर मुझे किसी दिन निकलना है चलाने, बैटरी फटाफट ड्रेन होता है इसका। एंड समटाइम्स रियर बैटरी या फ्रंट बैटरी डिटेक्ट ही नहीं करता है। अब ये आई डोंट नो, मे बी अब जब सर्विस पे जाएगा तब वो लोग इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे एंड सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, जो भी होगा। आई हैवंट रेज द कंप्लेन येट विथ हीरो, बट आई विल डू इट वेरी सून, बिकॉज ऑब्वियसली इसको सर्विस पे भी भेजना रहेगा। अभी इसको क्लोज करने में इसको ऐसे प्रेस करके फिर की को पुल आउट कर लेना है, वो क्लोज हो जाता है सिंपली इस तरीके से, लॉक। So now let's talk about the functioning of this scooter. There are multiple buttons you see here. बहुत सारे बटन से हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस चीज़ के लिए क्या बटन बना हुआ है। सबसे पहले लेट्स इग्नाइट, एंड ये बटन्स के फंक्शनिंग भी। तो ये आपका कॉशन बटन हो गया, कॉशन लाइट। गाड़ी अगर जब पार्क्ड है तो इस तरीके से ये वाले बटन को हम प्रेस कर देंगे, ये चारों इंडिकेटर्स ब्लिप करना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे अगर डार्क स्पेस में गाड़ी खड़ी है तो समझ में आ जाएगा कि कुछ तो है। लेट्स ऑफ इट राइट नाउ। ओके, इधर पे आपको एक और बटन है पासेस के लिए, दिस इज हाई बीम, देन रेगुलर पे आ गया। एंड इसमें आप हाई बीम, बहुत लोग बहुत गलत करते हैं कि हाई बीम में ही गाड़ी चलाते हैं, वो मत करो। ब्रांड आपको ऑप्शन दे रहा है, अगर पास होना है तो सिंपल पास दे करके जाओ, पास भी लिखा है, समझो उसको। थर्ड, इसमें आपको ये बटन आ जा रहे हैं, ये आपका I won't say toggle, but it's a button which will help you to read and utilize your screen right here. इसमें जितने भी फंक्शंस है ये सब चीज़ों के लिए ये बटन, राइट, ऊपर, बॉटम, एंड देन एट द लेफ्ट, एंड देन यू आर गेटिंग द इंडिकेटर्स। सिंपल जस्ट स्लाइड इट डाउन। अगर इसको बंद भी करना है तो वापस से उसके स्पेस पे, या तो फिर ये बटन भी प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाता है। एक आ गया हॉर्न का बटन यहाँ पर। नाउ टॉकिंग ऑन द ड्राइव साइड, ये है आपका इग्निशन, ऑफ एंड देन स्टैंड बाय। अभी गाड़ी स्टैंड बाय पे है, ऑन होगा नहीं क्योंकि स्टैंड नीचे लगा हुआ है, बिकॉज ऑफ द सेंसर वो ऑन नहीं होगा। बट अगर हम ये बटन देखेंगे, यहाँ पे मोड्स का बटन है एंड एक पार्क बटन है। सो अगर अब इसमें रिवर्स फीचर भी आता है, हीरो ने इसके स्कूटर पे रिवर्स दे दिया, लेकिन BMW अपने बड़े बाइक्स पे नहीं दे रहा है, ये क्यों ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट लेट्स टॉक अबाउट द हीरो राइट नाउ। सो अगर पार्क, ये आप अगर ऊपर करेंगे तो ये पार्क मोड में आ जाएगा। नाउ you can accelerate and ये reverse में जाएगा without you putting your feet down and getting an extra effort on your from your body, I would say. And then उसके बाद में modes हैं, इसमें 3 मोड है, एक इको मोड है, एक राइड मोड है एंड एक स्पोर्ट मोड है। हर मोड पे आपका बैटरी परसेंटेज चेंज हो जाएगा, हर मोड पे आपका बैटरी का डिस्टेंस जो किलोमीटर्स कवर कर सकते हो वो चेंज हो जाएगा। Now I'll show you. So let's put it on, let's take it out of the stand and I'll show you. हमेशा इसको स्टार्ट करने के लिए एक पीछे का ब्रेक लगा करके रखना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट। ये स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से, मोटर ऑन। नाउ देयर आर 3 मोड। सो अभी आप देख सकते हैं ये इको मोड में है, 64% बैटरी, दोनों फ्रंट एंड रियर बता रहा है, 64 किलोमीटर का रेंज दे रहा है। बट जैसे ही मैं अगर इसे राइड मोड में कर रहा हूँ, ऑब्वियसली स्पीड बढ़ जाएगा बट डिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, तो अब ये 48 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। और जैसे ही मैं स्पोर्ट मोड में जाता हूँ तो स्पीड बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, बट देन अगेन नाउ ये जो 42 दिखा रहा है, ये आप बिलीव मत करना, ये काफ़ी कम हो जाता है। कई बार ये 21, 22 इस तरीके से दिखाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये रॉकेट जैसा ऑन है, दैट इज़ बूस्ट मोड। तो ये हर मोड में अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये बूस्ट एक स्टार्ट हो जाएगा, विच विल बी बियॉन्ड 47 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर जैसे जाएगा तुरंत ये बूस्ट मोड में चले जाएगा। नाउ देयर अ फ्लॉ एंड आई वुड से सेफ्टी के लिए वो चीज़ बनाया गया है। इको मोड में आप 45 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जा ही नहीं सकते हो अनलेस एंड अनटिल अगर आपका बूस्ट मोड ऑन नहीं है। अगर बूस्ट मोड ऑन है देन उसके ऊपर जाएगा, लेकिन वो 45 के ऊपर जाएगा ही नहीं। यही सेम चीज़ जैसे ही आप राइड मोड में जाते हो, ये भी एक सर्टेन स्पीड पे है, 55 किलोमीटर पर आवर, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। एंड आप जब स्पोर्ट मोड में जाते हो देन ये आपको एक अच्छा देता है स्पीड, बट अगेन देयर इज अ
प्रो एंड कॉन ऑफ बोथ ऑफ इट, ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। यही अगर आप हाईवे पे चला रहे हो या सिटी में चला रहे हो और तुरंत आपको एक पिकअप चाहिए कि गाड़ी फटक से यहाँ से निकल जाए, वहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ये मैंने अभी तक नोटिस किया है, इसलिए मैं आइडली कोशिश करता हूँ कि मैं राइड मोड में ही चलाऊँ या तो बूस्ट मोड ऑन करके ही चलाऊँ, कि जैसे ही मुझे निकलना है, एक पर्टिकुलर गैप है या पीछे गाड़ी आ रही है, तो आई कैन वेरी क्विकली आई कैन यूज द एक्सेलरेटर एंड आई कैन पास दैट पर्टिकुलर पैच। ओके, बूस्ट मोड का भी एक फंक्शनिंग ऐसा है कि ये जो इसका करंट स्पीड है उससे अगर जैसे एक्स्ट्रा गया तो पूरी गाड़ी एक वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, एक आपको फील होता है जब आप गाड़ी चला रहे हो, तो थ्रॉटल रेस्पॉन्स बहुत अलग हो जाता है, बहुत ही ऐसे स्लैगी सा आता है, काफ़ी फंसा हुआ लगता है। बट वो जैसे ही उस पॉइंट से निकल गया, मिली सेकेंड्स का ही रहता है वो, जैसे वो मिली सेकेंड्स को क्रॉस कर देता है देन इट्स बैक टू नॉर्मल। तो ये एक बूस्ट मोड का थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि भाई गाड़ी को क्या हो गया, फंक्शनिंग क्या हो गया, कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। सो वो थोड़ा यूज टू होने के लिए समय लगेगा, एक बार वो यूज टू हो जाएंगे देन आराम से इसको राइड कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यू फिजिकल प्रोडक्ट्स जो जिसके बहुत कॉन्स लगते हैं मुझे। एक मिरर का मतलब क्या होता है कि आपके पीछे जो भी हो रहा है वो दिखे एंड उस हिसाब से आप आपका राइट लेफ्ट जो भी फंक्शनिंग करना है आप कर सको। ये मिरर भाई LLTT है। LLTT का मतलब मैं बता देता हूँ, लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो। ये चलता कहीं और है, दिखता कहीं और है और काम इसका कुछ और होता है। ये बहुत ही बकवास मिरर्स मुझे लगे हैं, कोई भी इसका फंक्शनिंग नहीं है। कितना भी मैं इसको कई बार सीधा करने की कोशिश किया हूँ, कितना भी ये मूव ही नहीं होता, ये फिर से अपने पोजीशन पे चले जाता है। तो ये बहुत डेंजरस है जब आप राइड कर रहे हो हाईवेज पे सिटी में, और अगर आपको निकलना है कोई गैप में से तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसके बाद में मैं चेंज करने वाला हूँ मिरर फॉर श्योर। सेकेंड थिंग, ब्रांड ने इसमें डबल स्टैंड नहीं दिया हुआ है, सिंगल स्टैंड पे गाड़ी खड़ी होगी। डबल एज ए एक्सेसरी है या क्या है आई डोंट नो येट, मुझे ना तो रिप्रेजेंटेटिव ने उस वक्त बताया था। मैंने गाड़ी लिया एंड सिंगल स्टैंड पे आ गया। थर्ड, कोई गार्ड्स वगैरह नहीं है गाड़ी पे, अगर आप देखोगे एज एन एक्सेसरी अगर मिलता होगा तो आई डेफिनेटली पुट इट ऑन। बट ये चीज़ों को ब्रांड को बताना चाहिए कि ये चीज़ अवेलेबल है एंड ये चीज़ नहीं अवेलेबल है। इसमें डबल स्टैंड नहीं है, सिंगल स्टैंड पे ही इसको पार्क करना पड़ता है ना। ये तो हो गया इसके फिजिकल प्रेजेंस और फिजिकल चीज़ों के ऊपर। इसका मेन कौन तो इसका बैटरी का ही है। अब वो मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर लिया इसके पहले। अब जब मैं सर्विस पे डालूंगा गाड़ी तभी मुझे समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल कौन है और क्या सही है या क्या गलत है। नाउ इसमें एक चीज़ मुझे पसंद आया, यहाँ पे USB पोर्ट आपको मिलता है, सो दैट आप आपका फ़ोन अगर माउंटेड है या कुछ भी है तो आप तुरंत ही चार्ज कर सकते हो यहाँ पे USB केबल लगा करके। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉकेट यहाँ मिल जाता है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अब ज़रूरत नहीं है, ये वेफर मैंने यहाँ पे डाल दिया। चाबी कभी कभी मैं वहीं पे रख देता हूँ, ध्यान से कोई आना मत। तो कभी कभी चाबी रख देता हूँ, कभी वॉलेट रख दिया, कुछ रख दिया, छोटी मोटी चीज़ें। यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैंने बटन्स के बारे में बताना भूल गया था, एक SOS फीचर है इस गाड़ी में, ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। SOS बेसिकली इसका ऐप आपको डाउनलोड करना है, कॉन्फ़िगर करना है एंड जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप उसमें रजिस्टर करते हो, जब भी कोई क्रैश होता है, एक्सीडेंट होता है, ये बटन अगर प्रेस कर दिया तो स्ट्रेट उनको कॉल चला जाएगा, लोकेशन चला जाएगा एंड दे कैन कम एंड दे कैन चेक अप ऑन यू कि आर यू ओके और नॉट। तो ये SOS को थोड़ा संभाल के, क्योंकि इससे मस्ती नहीं करना है, काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस। ये मेरा ओनर रिव्यू था, 1 महीने से मैं ये गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ। जो भी जितना मैंने एक्सपीरियंस किया वो आप लोगों को मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया है। बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी डू अ थरो रिसर्च। मैं एक नेक्स्ट वीडियो और लेकर के आऊँगा बैटरी को लेकर के स्पेसिफिकली, क्योंकि ये पूरा फंक्शनिंग जो भी ये गाड़ी का पर्पस है वो पूरा बैटरी के ऊपर से है, राइट। अगर बैटरी जो मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा है अगर वो रिजॉल्व हो गया देन डेफिनेटली इट्स अ गुड स्कूटर। ओनली यू हैव टू वर्क अपॉन योर मिरर्स। ये चेंज हो जाता है 100-200 रुपये में, एक्टिवा के मिरर्स भी आप लगा सकते हो। बाकी एक बार बैटरी का मैं आपको अपडेट दे दूँ फिर यू कैन गो फॉर दिस स्कूटर। बाकी की चीज़ों के लिए स्कूटर काफ़ी मुझे बढ़िया लगा। जस्ट एक बैटरी बैकअप के लिए मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।